चलो, तो तुम लोग नवोदय की तैयारी करने के लिए हो, तैयार हो। तो नवोदय का जो भी तैयारी करते हो उसके लिए सबसे पहले बेसिक तैयारी होनी चाहिए, और इसमें सबसे जरूरी है गणित, मैथमेटिक्स। अगर ये तुम्हारा कमांड में है, तुम उस पर पूरा काबू पा लिए हो, तो नवोदय पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। और नवोदय 2 स्तर से होता है। एक होता है छठा में, अभी तुम लोग किस क्लास में हो? 5 की तैयारी करते हो, और ये परीक्षा जो पास करोगे तो किस क्लास में जाओगे? 6 में जाओगे। और ये लोग जो 8वीं वाली है वो 8वीं की नवोदय देगी, लेकिन दोनों के सिलेबस में क्या है? अंतर है। लेकिन दोनों का मैथ जो है मिलता जुलता रहता है, कुछ चीज एक्स्ट्रा रहता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नवोदय क्या है? वो एक कंपटीशन है। ये अगर पास करते हो तो क्या होता है? सरकार इंटर तक की खर्चा, पढ़ाई लिखाई, रहना, कपड़ा लत्ता सब सरकार देती है। इसी के लिए तो अब इसको तैयारी हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है। तुम लोग छठा में हो, यानी 5वां में हो, 5वां पास करोगे, छठा में जाओगे, तो तुम लोगों को 3 विषय पर पूरा कमांड रखना है। क्या क्या? मैथ, गणित, हिंदी और रीजनिंग, तर्क शक्ति। तो जांचा जाता है कि तुम्हारे पास तर्क शक्ति कितनी है, तुम कितने कम समय में कौन सा हिसाब बना सकते हो। अब जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ में क्या होता है? सीधा जोड़ घटा गुना भाग बना लिए, 1 से लेकर 100 तक का गिनती पढ़ लिए, 2 से 20 तक का पहाड़ा पढ़ लिए, किताब का हिसाब बनाने लगे, लेकिन संख्या का ज्ञान नहीं हुआ। जब संख्या का ज्ञान नहीं होगा तो मैथ का समझ आएगा? अब जैसे गिनती हम पढ़ते हैं, तो गिनती में क्या पढ़ते हैं? 1 से लेकर 100 तक। तो ये तो हम गिनती पढ़ लिए, लेकिन संख्या का ज्ञान मुझे नहीं हुआ। अब 100 तक में कुछ संख्या 1 अंक की है, कुछ संख्याएं 2 अंकों की है, कुछ संख्याएं 3 अंक की है। तो 3 अंक की कौन संख्या है 100 तक में? 100, 100 मतलब 3 अंक। तो इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन अंक संख्या जो है कितने अंक की होती है। तो संख्या अलग हुआ और अंक अलग हुआ, तो संख्या और अंक में अंतर होता है, यह समझना जरूरी है। इसके बाद हम जो 1 से लेकर 100 तक पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? यह पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 का प्रयोग इसमें है ही नहीं, यह पूर्ण कहलाएगा। इसीलिए इसमें 0 शामिल कर दिया जाता है। इसके समूह में, गिनती की समूह में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं आरंभ में, तो यह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। अब है इसमें संख्या के बारे में जानना। अब संख्या क्या है इसको समझना जरूरी है। लेकिन अभी तुम लोगों को जो करना है तैयारी, क्या करना है? तो संख्या को यह समझना है कि 1 से लेकर 100 तक में, या 0 से लेकर 100 तक की गिनती में कौन संख्या कितने बार आया है, जो नवोदय के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जगह नहीं बतलाया जाता है, तो क्या नवोदय पास करेगा? उसको बेसिक नहीं है। तो जैसे कहते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब 0 से लेकर या 1 से लेकर, तो यहां 0 को छोड़ दो। अब हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के 100 तक में 0 का प्रयोग कितनी बार होती है? 11 बार। 11 बार। लेकिन यह कितने को पता है पता? बहुतों को पता नहीं होगा, लेकिन जो तैयारी करेगा उसको पता होनी चाहिए। तो 0 का कितने बार प्रयोग हुआ है? 11 बार, जो हम यहां भी एंट्री कर दिया है। फिर 1 का प्रयोग देखो, अब 0 के बाद क्या होता है? 1।
अब एक का प्रयोग कितने बार होता है? 21 बार। 21 बार। पूरा हम जब 1 से लेकर 100 तक की गिनती करते हैं तो कितने बार आता है? 21 बार। कौन सी आता है 21 बार? एक। अब इसके बाद 2 से लेकर कितना है? 9 तक की संख्या। 0 का काम हो गया, 1 का काम हो गया। अब कौन संख्या बच गया? 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9। यह संख्या का सीधा सा सारांश है। कितने बार होगा? 20 बार। ठीक है, तो यह चीज तुम्हें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसा ही पूछता है। तो यह तो संख्या इतना ही नहीं है, फिर संख्या में आ जाएगा 1 अंकों की संख्या, 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। अब उसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कि नहीं? तो नवोदय के लिए बेसिक होना जरूरी है, और इसको आप लोग अगर तैयारी करते आए हैं, इसके लिए समय दीजिए। इसीलिए बोला जाता है नवोदय तैयारी करने के लिए तीसरा, चौथा, 5वां बढ़िया से पढ़ लिया जाए। पास करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है।